अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका, आपने तारुफ़ करवाया। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा राज़ी को इस ऑफ़िस के लिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हमारा ये कंप्लीट हुआ। और इस ऑफ़िस की एक बड़ी अच्छी वॉइस पूरी मार्केट में गई, जिससे हमारी अपनी कंपनी का एक स्टैंडर्ड अप हुआ। इस इस कंपनी ने एक विज़न बनाया था फैसलाबाद की मार्केट में रियल एस्टेट को एक ऐसा नया विज़न देने का जिससे ना लोगों को फ़ील हो कि हमारे पैनल पे आके अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा। उसी विज़न के मुताबिक सारी स्ट्रेटजीज़ बनती जा रही हैं। स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे जाके अभी इस टाइम खड़े हैं और इससे आगे और कहाँ जाना है। जैसे पहले वकास भाई ने बात की कि इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है, लेकिन डिपेंड करता है हमारी वर्किंग पे। तो एक कमिटमेंट थी पहले दिन से सारे दोस्तों के साथ कि हाँ इंशाल्लाह ताला ना हमारे पास आज भी अगले 10 साल के प्लान्स मौजूद हैं कि कब किस टाइम और किस टाइम के बाद कौन सा प्रोजेक्ट करना है। तो काम की इंशाल्लाह कभी भी कमी नहीं आएगी, लेकिन काम की कमी ना आने की एक और भी इसका मतलब ये है कि जब आप मार्केट में एज अ सेलर बन के निकलते हैं ना, तो हर डेवलपर कहता है मेरा प्रोजेक्ट सेल करें। देखिए, आप किसी को भी जाके कहेंगे तो वो तो ये नहीं कहेगा कि आप मेरा प्रोजेक्ट सेल नहीं कर सकते। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि सारी दुनिया मेरा प्रोजेक्ट लेके सेल करे, लेकिन हम किसका सेल करते हैं ये डिपेंड करता है। और वो जो हमने सेल करना है उसके पीछे हमारी भी कुछ बाउंडिंग्स हैं, उसकी भी कुछ बाउंडिंग्स हैं। हमारा तय ये हुआ था कि हमने ग्रेविटी और अराजी के पैनल पे हमेशा वो प्रोजेक्ट्स लेने हैं जिसमें हमें 100% राइट्स हों, क्योंकि स्टार्ट में हमें कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए शुरू में। तो उस टाइम हमने ये सोचा कि जब हम क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं और उनको अपना विज़न बताते हैं और सारी डिटेल समझाते हैं और सेल मैच्योर करने की कोशिश करते हैं, तो फेसिंग हमारी होती है। डेवलपर अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करता तो फिर उस पर भी हमें ही फेस करना पड़ता है, चूँकि डेवलपर बैक एंड पे है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा काम ना करें। हमेशा मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स बैठे हैं, अभी बहुत नए लोग इस इंडस्ट्री की तरफ मूव हो रहे हैं, यहाँ पे पैसा लेके आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को भी अच्छी टीमों की ज़रूरत है और हम लोगों को भी अच्छे डेवलपर्स की ज़रूरत है। तो ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ के मिल के जो बिज़नेस करें मार्केट में, वो बिज़नेस इंशाल्लाह ताला अच्छा चलेगा। बस उसी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टाइम हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट हमने अभी अपने साथ एंगेज किया है, जिसका नाम है मदीना कमर्शियल हब। मदीना कमर्शियल हब, ये मदीना कमर्शियल हब मेन जड़ांवाला रोड पे है इसकी लोकेशन, इसका मैप भी आपको दिखाते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको समझाता हूँ कि ये मेन जड़ांवाला रोड पे प्रोजेक्ट है जी। मेन जड़ांवाला रोड पे जब आप जाते हैं तो मक्कुआना से पहले ये बाईपास के अंदर ही है, मक्कुआना से बाहर नहीं है। यहाँ से जब आप बिस्मिल्लाह गार्डन का पता होगा सब दोस्तों को, उसे क्रॉस करते हैं तो आगे पाइन गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से ये छोटी नहर सीधा गटवाला जाके निकलती है। तो इस नहर पे 1 किलोमीटर आगे जाके वो पाइन गार्डन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है पाइन गार्डन का, इसको क्रॉस करें तो इस एरिया में एक आशियाना हाउसिंग स्कीम डिज़ाइन हुई हुई है गवर्नमेंट की। आज से कोई 8-10 साल पहले गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने आशियाना हाउसिंग के नाम से मुख्तलिफ शहरों में प्रोजेक्ट्स बना के इंस्टॉलमेंट पे लोगों को देने का प्लान किया था। वो फिर प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था, सियासत की नज़र हो गया। लेकिन फैसलाबाद में जो बना था वो उसमें लोग रह रहे हैं, वो लोगों को जो अलॉटमेंट हुई हैं वो चल रहा है। तो वो आशियाना हाउसिंग यहाँ पे मौजूद है। इसकी बिल्कुल दीवार के साथ ही ये अपना प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। तो ये जनाब जड़ांवाला रोड पे सीधा आके ये कैनाल जो है, इसमें से एक छोटा राजबा निकलता है, छोटी सी नहर गुजरती है, वो हमारे प्रोजेक्ट के सामने से गुजर के ऐसे रोड को क्रॉस कर जाती है। तो ये जितना भी टोटल फ्रंट है सारा हमारे प्रोजेक्ट को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर सीधी सीधी 3 लाइनें बना दी गई हैं। मार्केट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसमें 40 फीट के और 60 फीट के रोड डिज़ाइन किए गए। दरमियान वाला 60 फीट रोड है, साइडों वाले 40-40 फीट के रोड हैं। एंड पे ला के पहले हमने डिज़ाइन किया कि यहाँ से ना एक मार्केट ऐसे डिज़ाइन की जाए, पूरी लाइन दुकानों की ऐसे हो और इधर से रोड खींच के हम वापस ले जाएं,
ताकि एक साइड इन हो जाए, एक साइड आउट हो जाए, जो बंदा इन हो सारी मार्केट को सर्कल करके जाए। लेकिन फिर इसके पीछे ये एक क्वेश्चन था सब दोस्तों का कि ये सीधी लाइनें छोड़ दी, यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं की गई। उसकी एक वजह ये थी कि हमने यहाँ पे इसके पीछे तकरीबन 2 मुरब्बे जगह पड़ी हुई है और फ्यूचर प्लान ये है कि वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी काटी जाए। डेवलपर्स की तरफ से ये प्लान है कि अगर आप पहले मंथ में इसकी 200 यूनिट सेल कर देते हैं तो मैं आपको विद इन 2 और 3 मंथ पिछला रकबा दे दूंगा, आप हाउसिंग सोसाइटी काट के भी यहाँ पे कर लें काम। ठीक है जी। और उन्हें ये हम पे उम्मीद भी बहुत है कि जितना आपका नाम सुना है तो हमें ये लगता है कि आप हमें ये अपना टारगेट पूरा करेंगे और हमें अपना टारगेट देंगे कि जनाब आप इसको पूरा करें। पीछे रकबा भी काफ़ी खासा महंगा, ये भी रकबा खासा महंगा था। उनका कहना ये था हसन भाई कि ये 140 साल बाद उन्होंने ज़मीन बेची। मैं कहा वो कैसे? कहता है 14वीं पीढ़ी ने बेची है, ये बेचते ही नहीं। ये मतलब जब से वो अंग्रेज़ों के दौर की इनके ख़ानदान के पास ही थी ज़मीन, 14वीं पीढ़ी आई उसने ज़मीन बेची हमें। और ये भी मतलब ये हिस्सा बेचा 5.5 एकड़, इसके साथ वाला भी इन्हीं का ही है, वो भी वो कुछ घर वाले अभी भी बैठे हुए हैं। बहरहाल तो ये एक कमर्शियल मार्केट है। इससे पहले थोड़ा सा तारुफ डेवलपर्स की तरफ से। राना दानिश साहब हैं इसके ऑनर। ढूडीवाला उनका घर है, डेरा है। ढूडीवाला से कुछ लोग अगर जानते होंगे, मेन जड़ावाला रोड पे जो मिज़ान बैंक है उसको क्रॉस करें तो अगले यू टर्न से राइट टर्न अंदर कर लें, डबल रोड जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेरा है राजपूतों का, रानों का डेरा। और वो सियासी हैं, नून लीग के सपोर्टर आन हैं, बेसिकली सियासत खुद नहीं करते, बैक एंड पे सियासत करवाते हैं, इन्वेस्टर्स कह सकते हैं उन्हें। उनके गाड़ियों के भी बिजनेसेस हैं। इससे पहले इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर काम किया है। अभी रिसेंटली मीरपुर बाज़ार में छोटे छोटे प्लॉट्स लेके प्लाजाज बना के सेल कर दिए हुए हैं। अभी इनके पास जड़ावाला रोड पे एक और कमर्शियल हाई राइज का प्लान उनका है, मेन जलवी मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट। इनके पास स्पेस पड़ी हुई है, जगह वो शुरू करनी थी तो इस जगह का सौदा हो गया। तो इस जगह का सौदा पहले ये आया था आसिफ साहब के पास कि ये आप ख़रीद लें और हम इसमें कोई प्रोजेक्ट करते हैं। तो अभी हम बिज़ी थे, फिर इनको दिलवा दिया, इन्होंने ले लिया, उसके बाद फिर मार्केट हमारे पास आ गई। तो अल्टीमेट आसिफ भाई के पास डायरेक्ट आई या इनडायरेक्ट आई वो है हमारे मुकद्दर में थी और हमने ही करना था इंशाल्लाह इसको। ये इसके पीछे काफ़ी सारे वहाँ पे डीलर्स जो हैं वो भी थे कि ये एक अच्छी मार्केट है, हमें इसकी मार्केटिंग दी जाए। लेकिन चूँकि हमारा भी रेफरेंस बड़ा अच्छा था और हम चाह रहे थे ये हम करें क्योंकि इसकी मार्केट वर्थ है उस जगह पे। मार्केट वर्थ क्या है कि मक्कुआना जो मार्केट है वहाँ पे तकरीबन सर्वे हुआ तो ऑलमोस्ट कोई 1100-1150 दुकान है वहाँ पे। 1150 दुकान जो है उसकी वो मेन मार्केट एक्चुअली 5-6 किलोमीटर के रेडियस में देखें तो 80 गांव आते हैं। उन 80 देहातों की आबादी के लिए मेन मार्केट वो मक्कुआना मार्केट है। ठीक है जी। इस मार्केट के अंदर 1100-1200 जो दुकान है उसकी वैल्यू 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक की है। शॉप की वैल्यू से अंदाज़ा होता है कि कितना ट्रैफिक और फुटफॉल होगा। लेकिन ये चूँकि एक पुरानी मार्केट बनी हुई है इसलिए इसमें 10-10, 11-11 फुट की गलियां हैं। अभी रिसेंटली जो हमारा सर्वे हुआ उसमें ना 8x24 साइज़ की एक शॉप 1 करोड़ 45 लाख की बिकी थी मेन जड़ावाला रोड के ऊपर। इसी तरह से अंदर वाली कोई 1.25 में है, कोई 1 में है, कोई 90 लाख में होगी। अराउंड 1 से 1.5 के दरमियान वहाँ पे मार्केट वैल्यू शॉप्स की है। और सबसे मज़ेदारी की चीज़ ये है कि वो सारी शॉप्स स्टाम्प पे हैं, सरकारी जगह, पुरानी कटिंग होके जो कब्ज़ा में बैठा हुआ है उसी की जगह। लेकिन उसके साथ कंपैरिजन करते हुए हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट की वर्थ है, लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी मार्केट की और खुले रोड्स के साथ, पार्किंग स्पेस के साथ ये सारी चीज़ें दी जाएँ। और इनको इधर स्लोगन रखा गया जी आपकी दुकान आपके नाम। उसकी वजह यही थी कि वहाँ पे जो दुकान आप ले रहे हैं अगर आपका कब्ज़ा तो आप हैं, अगर आप वहाँ पे कब्ज़ा नहीं है तो हो सकता है अगर आप कहीं बाहर हैं और किराएदार पे है तो किराएदार ही मालिक बन जाए, आप उससे कुछ कह नहीं सकते, मतलब फिर वो केस है और लड़ाई है, झगड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रॉपर रजिस्ट्री ऑफ़र कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ, अपनी दुकान ख़रीदें, अपनी दुकान के खुद मालिक बने। और वैल्यू ऐसी है
बीइंग के मार्केटर, आप तो सारे मार्केटर हैं, मैं आम क्लाइंट के सामने यही कहता होता हूँ। और जिस दिन से मैंने इसकी बात करनी शुरू की, वो कहते ये रेट की है, मैं कहा मुफ्त। नहीं रेट, मैं कहा मुफ्त। कहता अच्छा क्या रेट है? मैं कहा जिधर 1.5 करोड़ की दुकान हो उधर क्या होता है? कहता कोई 80-90 लाख की, अगर आप बहुत मुफ्त कह रहे हैं। मैं कहा 40-50 लाख की। कहता वाकई मुफ्त ही है। और फिर 2 साल के टाइम पे, ठीक है, 25% एडवांस, रिमेनिंग 2 साल का टाइम पीरियड है। 2 साल में कस्टमर पैसा देगा, और उसको भी हम क्वार्टरली डिज़ाइन कर रहे हैं कि इक्वल 8 क्वार्टर्स बना लें इसके, 8 किस्तों में आप 2 सालों में इसको पे कर दें। ठीक है, पेमेंट शेड्यूल इस तरह से डिज़ाइन होगा, 25% एडवांस और रिमेनिंग। अच्छा, इसके ना ब्लॉक्स बनाए हैं। ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये ब्लॉक ए है, ये आगे ब्लॉक बी है। ब्लॉक बी में ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पे सेम नज़र आ रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर है। ये है मोबाइल मार्केट, इसका साइज़ कम है। और आगे ये जो ऑफ वाइट नज़र आई है, ब्लॉक सी है। ठीक है जी, ब्लॉक ए, बी और सी में डिफरेंट साइजेज़ हैं। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ज़रा। वैसे डिटेल रिटर्न में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 60 फीट रोड के ऊपर ये शॉप्स की वैल्यू साइज़ जो है 12 फुट फ्रंट है और 28 फुट बैक है। ये तकरीबन 1.25 मरले के करीब चले जाती है। और 40 फीट रोड के ऊपर इसका 12 बाई 23.5 बनता है। यहाँ पे 12 बाई 28, यहाँ पे 12 बाई 23.5। आगे आ जाएँ, यहाँ पीछे सारी शॉप्स के जो फ्रंट है वो 12 की बजाय 10 हो जाता है। यहाँ 10 बाई 28, यहाँ 10 बाई 23.5, इसी तरह 10 बाई 28, 10 बाई 23.5। ये जो मोबाइल मार्केट है, इसमें 40 फीट रोड पे और 60 फीट रोड पे सारे कॉर्नर्स हैं, क्योंकि बीच में पैसेज दे दिए, 25-25 फीट के रोड्स दे दिए। ये रोड्स के ऊपर जो सी हैं वो नॉन कॉर्नर है, बाकी सारे कॉर्नर हैं। इनके साइजेस हैं 10.25 बाई 15, 10.25 फीट फ्रंट है, 15 बैक है। तो ये डिफरेंट साइजेज़ हैं। अब इन साइजेस के हिसाब से वैल्यू देखें तो यहाँ पे आ जाता है 60 लाख रुपया रेट शॉप का। शॉप का रेट है, मरले का नहीं। 60 लाख रुपया, और यहाँ 50 लाख रुपया, इधर 50 और इधर 45। और मोबाइल मार्केट के अलावा इधर आए तो 40 और 35, ये रेट हैं। और मोबाइल मार्केट जो है, इसका रेट है 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपए की शॉप है। जो 40 फीट के कॉर्नर पे हैं वो 33 लाख, यानी 10% एक्स्ट्रा। और जो 60 फीट के कॉर्नर हैं वो 15% एक्स्ट्रा, 34.5 लाख की। तो अराउंड आप प्रेजेंटेशन में ये दे सकते हैं कि हमें 30 लाख से लेके 60 लाख रुपए की तक शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास। और 25% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स। इसके अलावा ये फ्रंट पे जो आपको पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं, ये 6 यूनिट्स हैं। ये बड़े प्लाजाज हैं। जो इसका एलिवेशन नज़र आ रहा है, ये इसी स्टाइल में बनेंगे। इसमें ये साइडों वाले जो 4 हैं, ये 4-4 मरले के हैं, और दरमियान वाले 2 जो हैं ये 5-5 मरले के हैं। ये 6 प्लाजाज, इनकी वैल्यू तकरीबन अगर 4 मरले का लगाएं तो 75 लाख रुपए मरला है, जो अराउंड 3 करोड़ का बनेगा। और 5 मरले वाला जो है वो 375 का बनेगा। ये ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर की इसकी अप्रूवल्स होंगी। ये सेम इसी एलिवेशन के साथ, इसी डिज़ाइन के साथ ये बनाई जाएंगी। अभी डेवलपर्स की तरफ से तकरीबन 1-1.5 माह में इसका एक हम सैम्पल जो है वो मॉडल तैयार करेंगे, सेम इसी तरह का। वो कंपनी की तरफ से तैयार होगा, बाद में वो भी बिक सकता है, बिक जाएगा, लेकिन एक चीज़ तैयार करनी शुरू कर देंगे ताकि डेवलपमेंट भी नज़र आए लोगों को साथ साथ। इसी तरह से कुछ इन्वेंट्री लॉक करवाई है डेवलपर ने, तकरीबन 40-50 दुकानें वो चाह रहे हैं लॉन्चिंग के बाद हम प्रॉपर खुद शुरू करवा देंगे कंस्ट्रक्शन। वो भी बिकनी है, लेकिन मार्केट को चलाने के लिए, आबाद करने के लिए, इसको डेवलप कंप्लीट करने के लिए, ताकि इसमें बिज़नेस आए, उसके लिए ये चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता जाएगा, साथ साथ ही दुकानों की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से प्लान ये है कि हम इसमें 2 साल का टाइम दे रहे हैं, लेकिन 6 माह में इंशाल्लाह पोजेसन देने जा रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जब आप कस्टमर को ये कहते हैं कि आप दूसरी किस्त आएँ, दूसरी किस्त दें और अपना पोजेसन ले लें, डाउन पेमेंट दें, पहली किस्त पे करें, दूसरी किस्त पे अपना पोजेसन लें। तो आज अभी प्री लॉन्चिंग नहीं हुई, और अभी आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करते हैं, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। सारी ग्राउंड लेवल पे मट्टी डल चुकी है, फ्रंट उसका तैयार हो रहा है सारा। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट 1 एकड़ पड़ा हुआ था, ये महकमा हाउसिंग का था, तो डेवलपर्स ने वो भी बाय कर लिया अपने नाम पे। यहाँ पे पार्क बनाएंगे, पार्क बना के आर्जी दफ्तर यहाँ पे बनाएंगे,
और ये सारी कॉर्नर बनती है त्रिकोण, इसको भी प्रॉपर बराबर कर दिया गया है। आज की वीडियो जो मुझे अभी अपडेट आई है वो सारी बराबर करके, ऐसे ही है जी, तो ये सारी बराबर करके ना यहाँ पे पार्किंग स्पेस दे रहे हैं। तो मेन जड़ा वाला रोड से हमारी बिल्डिंग तक 110 फीट का ऑलमोस्ट गैप पड़ जाता है, जो सारा हमारे लिए पार्किंग के लिए है। और ख़ूबसूरती ये है कि यहाँ पे बीच में छोटी नहर जा रही है, इसको प्रॉपर साइडों से पक्का करके इसके ऊपर ये पुलियाँ बना के हम इधर खूबसूरत एलिवेशन दे रहे हैं, जहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह लगेंगे और वो झंडे वगैरह लग के इंट्रेंस एक खूबसूरत बनेगी, ताकि प्रोजेक्ट की इंट्रेंस एक अच्छी नज़र आए। उसी के लिए हम बिल्डिंग भी शुरू कर देंगे। एक और कस्टमर के साथ भी बात चल रही है, वो भी प्लाजे में इंटरेस्टेड है, और उसने भी लेते ही वो कह रहा है कि मुझे पोजेसन पहले दे दें, पेमेंट आती रहेगी। तो हमने उसे ये कहा कि आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको 3 माह में दे देंगे पोजेसन, वो भी साथ ही शुरू कर देगा इंशाल्लाह ताला। ये मार्केट जो है ना वो डेवलप अपने टाइम से पहले होना जा रही है। इसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, स्पेनिश स्टाइल, इसके एलिवेशन, फूड कोर्ट एरिया, पार्क, मस्जिद, ये एंड पे मस्जिद और वॉशरूम्स का एरिया दिया हुआ है। यानी ये जो भी FDA के बायलाज हैं उसके मुताबिक हर चीज़ को पूरा किया गया, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा गया। डेवलपर्स का कहना ये है कि अगर हमें ये प्लान होता ना कि जस्ट इसमें एक कटिंग करें, शॉप सेल करें, इतनी की ज़मीन ली और ये जितने की बिक गई प्रॉफिट अर्न करें, तो फिर हम इसमें 30-30 फुट के रोड रखते, एक लाइन और पूरी निकल आनी थी। हमारी 600 समथिंग शॉप्स वो कह रहे थे बनती हैं, ये 382 शॉप्स बनी हैं, तो 620 शॉप ऑलमोस्ट वो कह रहे थे हमारी निकल रही थी। लेकिन उस चीज़ को माइनस किया, हम इसको प्रॉपर डेवलप करके अच्छा और ख़ूबसूरत बना के देना चाह रहे हैं। इसमें भी उन्हें मार्जिन है, तो उन्होंने कहा हमने कम मार्जिन के ऊपर ही अपना इक्तफ़ा किया और इसको हम फाइनल कर रहे हैं इसी नक्शे को। इसके अंदर हम खूबसूरती के लिए यहाँ पे गोल राउंड अबाउट भी दे रहे हैं, यहाँ पे आके 2 ब्रिज टाइप गेट बना रहे हैं। ये मतलब इसकी खूबसूरती के लिए सारी ये 3D एनिमेशन इसकी वीडियो तैयार हो रही है, इंशाल्लाह उसमें भी जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सारी। तो एक कॉन्सेप्ट है जी, फ्रंट पे ये जो सा एकड़ है जिसमें पार्क शो किया जा रहा है। फ्यूचर में इसका प्लान है कि यहाँ पे एक 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए, ठीक है। अब्दुल्लापुर से लेके या कोहिनूर से लेके बुच्चे की तक जो सर्वे हुआ है, अल शिफा इंटरनेशनल के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं है, और उस आबादी के लिए अल शिफा अप्रोचेबल नहीं है, ठीक है। वो उसमें मतलब वो काफ़ी कॉस्टली है। तो उस आबादी के लिए जो तकरीबन 80 गांव हैं, देहात हैं, और उधर मकवाना की अपनी आबादी है, उनके लिए एक अच्छा और इकनॉमिकल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी डिज़ाइन किया जाएगा। अब इस चीज़ को भी हम प्रेजेंटेशन में लेके आ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हॉस्पिटल आए तो मेरे ख्याल 20 तो फार्मेसियाँ बन जाएंगी। उसके साथ फिर मतलब दूर से अगर लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 4 फ्लोर तक डिज़ाइन कर सकते हैं, नीचे दुकानें बना के अपार्टमेंट। यहाँ देखें ना, 1.25 मरले की दुकान है, 2 दुकानें ले जाएँ तो 2.5 मरले का ऊपर बड़ा अच्छा पोर्शन बनता है। तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर बना लें, नीचे बेसमेंट बना के पार्किंग दे दें, तो मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें, किसी भी तरह से डिज़ाइन करके बिज़नेस किया जा सकता। वहाँ के लोगों की एक और साइकी थी कि मॉल्स में हम शॉप नहीं लेते, ना ज़मीन अपनी ना छत अपनी। तो यहाँ पे उस चीज़ को भी माइनस किया गया कि आपकी अपनी ज़मीन, आप प्लॉट लें, आप इस पर ग्राउंड फ्लोर ले लें, फर्स्ट फ्लोर ले लें, या 4th फ्लोर तक चल जाएँ, उसके मुताबिक ही अप्रूवल होगी, और पार्किंग स्पेस को उसके मुताबिक ही डिज़ाइन किया गया। तो ये सारा प्रोजेक्ट है जी। इसमें कमर्शियल जो प्लाजाज हैं और बाकी सारी शॉप्स हैं, इनकी वैल्यू प्लाजा के अलावा 30 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए तक है। इसको हम 2 साल के टाइम पे सेल कर रहे हैं, और इसमें अगर कोई रिजर्वेशन करवाता है तो 1 माह का हमने डिसाइड किया उसको टाइम दे सकते हैं डाउन पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। 1 माह तक अगर उसकी डाउन पेमेंट कंप्लीट नहीं होती 25%, तो वो फिर हम कैंसिल करके उसके पैसे उसको वापस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर नए कस्टमर को। और हाँ, इसमें प्री लॉन्चिंग है हमारी फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन इनसे अप्रूव करवाया जो डेवलपर्स हैं कि हमें प्री लॉन्चिंग में कोई इन्वेस्टर्स के लिए कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफ़र करना चाहिए। उसके ऊपर हमने डिज़ाइन किया कि फ्राइडे वाले दिन प्री लॉन्चिंग पे जितने भी लोग आएंगे उनको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यूँ समझ लें कि 60 लाख वाली दुकान 54 लाख की होगी, 30 लाख वाली दुकान 27 लाख की होगी। ये सिर्फ एक दिन के लिए डिस्काउंट है। उन्होंने कहा कि हमारे रेट्स ऑलरेडी बहुत मुनासिब हैं और बड़े कम हैं,
उन्होंने ख़ुद भी सर्वे किया हुआ था, अपनी मार्केटिंग टीम खुद भी डिज़ाइन कर ली थी, लेकिन वो मेरा एक इंतज़ार था, मेरा एक ताल्लुक़ था। उन्होंने फिर हमसे जब बात की तो मैंने कहा ये मैं खुद ही करूँगा और हम देख लेंगे इंशाल्लाह, आप किसी को भी ना कहें। फिर उन्होंने वो अपने बंदे फ़ारग किए और फिर हमारे साथ एग्रीमेंट किया। तो एक ये डिस्काउंट बहुत अच्छा है, 10% डिस्काउंट एक अच्छी ऑफ़र है। ये दोबारा शायद ना आए क्योंकि इससे आगे फिर रेट बढ़ना ही है। 1 से 1.5 माह का प्रोसेस है इसकी अप्रूवल का। जैसे ही अप्रूवल हो गई फिर इसकी दोबारा इवेंट होगा लॉन्चिंग पे, कि अब तक हमने इतनी सेल्स कर ली और लॉन्चिंग पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी शुरू करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम इसके रेट को भी बढ़ाएंगे आगे। तो अगर इन्वेस्टर्स कोई हों तो इन्वेस्टर के लिए भी ये फ़ायदा है कि वो अगर अभी ख़रीदता है, 1.5-2 माह बाद इसकी लॉन्चिंग होती है, तो रेट में 5-10 लाख रुपए की एप्रिसिएशन फ़ी दुकान की आ सकती है। ये टोटल इसका है। इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर करें, फिर इसको क्लोज़ करते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा। ये जो 60 लाख है, फैक्टर 60 लाख, ये कंस्ट्रक्टेड शॉप की प्राइस है या शॉप लैंड की प्राइस? नहीं, लैंड की प्राइस है, सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं हम। मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम प्लॉट दे रहे हैं। 50-60 दुकानें हम खुद भी बनाना शुरू करेंगे, वो इसका मतलब यही है कि हम प्लॉट ही दे रहे हैं। हाँ जी, जैसे फ्रंट का प्लाज़ा मैंने बताया कि प्लाज़ा भी बनेगा, वो भी बाद में बिक जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं जी। ये तकरीबन 3 किलोमीटर बनता है। टोटल 5-5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अब्दुल्लापुर से मकुआना तक का ऑलमोस्ट। कंस्ट्रक्शन वैसे तो देखा जाए कि शुरू है, क्योंकि ये जितना भी वो नीचे बेड तैयार हो रहा है इसकी लास्ट टाइम भी हम गए थे तो वो डेवलपर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ ना एक बहस चल रही थी। वो कहते हैं हमारी तरफ से कंपैक्शन होगी, उसका टेस्ट लिया तो वो 75% पे था, उनके साथ कमिटमेंट 95% की थी। उसके ऊपर काफ़ी बहस मुबासा चल रहा था। फिर NFC उधर NLC के बंदों को बुला के उधर से टेस्ट करवाया, फिर उसके बराबर उनको पूरा करवाया। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू है। अभी सिर्फ हम उसका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, प्री लॉन्चिंग का इवेंट वहाँ पे साइट पे करते हैं। इवेंट के फ़ौरन बाद मतलब ये 1-2 दिन का गैप होगा, वरना कंस्ट्रक्शन तो शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही प्रोजेक्ट वाहद है जो लॉन्चिंग से पहले ही शुरू हो गया बनने के लिए। जी बिल्कुल, ये 60 फुट वाले रोड के ऊपर 15-15 फुट पार्किंग है और 30 फुट का रोड है जी। शॉप टू शॉप 60 फुट है ना, इसी तरह यहाँ पे 40 फुट है, तो यहाँ पे तकरीबन 8-8 फुट पार्किंग है और 24 फुट का जो रोड है कारपेट। नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से बना सकता है, लेकिन 4 फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकता जी। हाँ, 4 फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकता, 4th फ्लोर तक की अप्रूवल है। बेसमेंट बनाए एक्चुअली यहाँ ये रोड से तकरीबन 4 फुट नीचे है, रोड से मेन जड़ा वाला रोड से 4 फुट नीचे है। इसके रोड्स हम 1 फुट ऊपर देंगे, बाकी नीचे डेवलपर तो ये कह रहे थे कि इसको फुल भर के बराबर कर दें। तो फिर मैंने ये कहा कि अगर कोई बंदा, चूँकि शॉप्स हैं, कमर्शियल है, कोई बेसमेंट निकालना पड़ेगा, फिर मिट्टी निकालेगा, तो आप इसको यहीं पे छोड़ें। 3-4 फीट की मिट्टी कोई भी बंदा एक 1.25 मरले की दुकान डालनी तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, तो वो डल सकती है। लेकिन रोड जो हैं वो हम ग्राउंड जड़ा वाला रोड के लेवल पे देंगे। हाँ जी, अभी ये रोड्स इसके अब सारा प्लेन हो चुका है, रोड खींचे जाएंगे, उसके बाद सीवरेज डलेगा, अंडरग्राउंड वायरिंग का काम होगा और चीज़ तैयार है ऑलमोस्ट। हाँ जी, 6 महीने में दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करते ही पोजेसन ले सकते हैं। इसमें कोई अदर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं डाले गए, कोई पोजेसन चार्जेस नहीं हैं, तो ये जस्ट जो शॉप की वैल्यू है वही पे करनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, 10% डिस्काउंट है, रजिस्ट्री फ़ौरन मिल जाएगी। ये अभी इसकी फ़ाइल ना जमा होने में थोड़ी देर लग गई, उसकी वजह ये थी कि ये तकरीबन 20-22 ऑनर्स थे इस सारी लैंड के, तो इन सारों का मुख्तार ख़ास करवाया दानिश भाई के नाम, ठीक है। तो वो दानिश भाई ने वो एक लंबा प्रोसेस था, उनके नाम अब हो गया, अब वो एक बंदे के बयान पर रजिस्ट्री हो जाएगी।
ये मोबाइल के लिए डेडिकेटेड है, इनके साइज से ही पता चलता है कि ये मोबाइल के लिए है। ठीक है, बाकी देखें ना, सवा मरले की है, ये आधे मरले की, आधे मरले से थोड़े ज़्यादा है, तो इसलिए ये डेडिकेटेड ही मोबाइल के लिए। इसके अलावा ये 2 लाइनें और ये 2, ये हमने डिज़ाइन की हैं फूड कोर्ट के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे लोग आके बनाएं। वैसे तो अपनी मार्केट, अपनी शॉप है, बिज़नेस कहीं पे भी हो सकता है। हमने एक कॉन्सेप्ट देना है कि जनाब आपने इस टाइप का बिज़नेस करना है तो यहाँ पे आएँ, ताकि हम उस हिसाब से देखें। पीछे मस्जिद ले आएँ, यहाँ पे कंपनी अपना ऑफिस बनाएगी, ये भी नॉट फॉर सेल है। यहाँ पे कंपनी अपना ऑफिस बनाएगी, अपना ऑफिस बना के उसके फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर प्ले लैंड लेके आएंगे। ये भी इनिशियल बेस पे ही काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, ऊपर प्ले लैंड ला के, तो उधर फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन आ जाएगी। तो बाकी सारी मिक्स मार्केट है। जी जी, ये फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो 27 तारीख, 27। इसमें ना 2-3 दफ़ा गैप आ गया। हाँ, ये इसीलिए आज ना रखा गया। ये कल परसों से सोच रहे थे कि बनाएं प्लान, चूँकि आज फिर आपकी गैदरिंग भी थी, मीटिंग थी। पहले सैटरडे वाले दिन हमने फाइनल किया कि बैठें, फिर संडे आ गया, मंडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन हसन भाई ने भी विज़िट करके फ़ाइनल किया। तो पहले इसमें थोड़ा सा प्लान और था कि इसमें डिले कर लें, लेकिन ऑलरेडी ना हमारे साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए और हम सारी चीज़ें फाइनलाइज करते हुए 3-4 वीक गुजर चुके थे, और ऑलरेडी 4 माह पहले जगह उन्होंने लेके अपनी टीम डेवलप कर ली थी, जो कैंसिल करवाई सारी। तो काफ़ी लेट हो गया था। उन्होंने अपने तौर पे काफ़ी वर्किंग की हुई थी, काफ़ी सारे डीलर अटैच हो चुके हुए थे, तो इसलिए ना ये काफ़ी आगे जा रहा था। तो आज हमने यही प्लान किया कि आज सारी आपको इन्वेंट्री दे दी जाए और सारा प्लान समझा दिया जाए। कल परसों बुध और जुमेरात आप लोगों को एंगेज करें और उनको बताएं, इनको उधर वहाँ पे मौके पे बुलाएं फ्राइडे वाले दिन। और देखें, हमारी अपनी कंपनी है, हमारे कुछ रेगुलर इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको तो हम कह के टोकन ले भी सकते हैं। नए कस्टमर के ऊपर वक्त लगेगा, वो जुमे वाले दिन भी क्लोज़ नहीं होना। एक हफ़्ता भी मिल जाए तो उसने पहले आके जाके देखना है, फिर सलाह मशवरा करना है, तो उसको इस तरह से बाउंड तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ जी, देखें इंशाल्लाह इवेंट बहुत जानदार करने की कोशिश कर रहे हैं सब दोस्त मिलके, हसन भाई की कोऑर्डिनेशन के साथ इवेंट को एक दफ़ा पूरी हाइप देंगे। और जो मैंने बताए हैं उसमें कुछ चीफ गेस्ट आ रहे हैं, फैसलाबाद के बड़े जो कह लें डेवलपर्स भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं, उनसे एक काफ़ी आवाज़ जाएगी पूरे मार्केट में ना, फैसलाबाद की मार्केट तक। यहाँ से मकवाना से लेके मोटरवे तक के सारे एरियाज़ को कवर किया है, अच्छे लोगों को बुलाया। तो वो हसन भाई कह रहे थे कि अगर ये 50% भी लोग आ गए ना, मैंने 20-25 लोग इन्वाइट कहते ये 50% भी आ गए तो अपना बहुत ज़बरदस्त जाएगा, एक अच्छी आवाज़ जाएगी। और फिर इवेंट बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया जा रहा है, और उसमें SMDs लगा के और साउंड सिस्टम के साथ एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी जा रही है। वहाँ पे एक माहौल बनेगा, उस माहौल का ही एक असर होता है कि माहौल को, जैसे हम इवेंट्स करते हैं, सेल गाला वगैरह लगाते हैं, तो लोगों का रश और लोगों का आना जाना देख के कई लोग ऐसे टोकन लगा जाते हैं, ये उस चीज़ को कैप्चर किया जाता है। इसी वजह से हमने ये चीज़ डिज़ाइन की है कि इसको हम एक दफ़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके लोगों को दिखाएं कि जनाब ये चीज़ है, और आप अगर लेना चाहते हैं तो आज टोकन लगवा दें, आपका डिस्काउंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप इसकी डाउन पेमेंट इकट्ठी कर दें, ठीक है। इवन 1 मंथ का टाइम होगा, 1 मंथ के बाद अगर नहीं पेमेंट होती वापस कर देंगे, लेकिन उस दिन हम इसको ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे तो फिर वो डिस्काउंट का चार्म भी ख़त्म हो जाता है, तो वो डिस्काउंट को इसीलिए शॉर्ट रखा गया। इवेंट का टाइम जो है वो इनविटेशन कार्ड एक डिज़ाइन किया है, वो मैं शेयर करता हूँ अभी। ये 4 बजे से 7 बजे तक है, तो 3 बजे वैसे मोस्टली आप जुमे के फ़ौरन बाद ना दोस्तों को एंगेज करें, वहाँ पे बुला बैठ खुद पहुँच के, तो 4 बजे तक लोग आ जाएंगे। 4 साढ़े 4 बजे इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे, मगरिब तक प्रेजेंटेशन देंगे, मगरिब के फ़ौरन बाद इसका खाना शाना जो है वो ओपन करें। टोकन की मिनिमम वो देख लें आप, जो भी कोई 1,50,000 जितना भी कोई करवा सके। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अराजी और ग्रेविटी जैसे TGC में चल। जी बिल्कुल, मुख्तार डेवलपर्स उनका नाम है जी।
ये बिल्कुल नए बंदे हैं, इनका मार्केट में अभी इतना कोई नाम नहीं है, नाम हमारा ही चलेगा। और जैसे टीजीसी में चल रहा है ग्रेविटी और अराजी का, सेम इसी पैटर्न पे वहाँ पे भी चल रहा है इंशाल्लाह। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए है, ये जो दानिश साहब हैं इनका ये कोऑर्डिनेटर हैं चेयरमैन वापडा के इस टाइम। चेयरमैन वापडा जो मलिक तहसीन अवान साहब हैं, वो भी हमारे बैकेंड पे इन्वेस्टर हैं। इवन के मार्केट में तो वो यही बताते हैं कि ये हमारे शेयर होल्डर हैं और उनका भी बीच में हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली वो एक ही ग्रुप है ये सारा। तो वापडा का इसके दरमियान में से लैंड के बीच में से तारें भी गुजर रही हैं, वो भी इन्होंने अप्रूव करवा के बाहर से वो अप्रूवल करवा ली है। मेरे ख्याल 1-2 दिन में वो भी काम हो जाएगा। और इसके साथ इन्होंने अपना एक ट्रांसफार्मर भी लगवा लिया है फ़ौरन, कि अगर हम यहाँ पे कोई बंदा शुरू में भी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी पहला प्लाजा शुरू कर देना है स्टार्ट में प्री लॉन्चिंग के बाद, इसका सड़कों का सीधा करके ना मेजरमेंट करके, तो फ़ौरन अगर कोई बंदा आता है ना शॉप्स बनाने, तो उसको हम बिजली दे सकते हैं अलग से भी। और जी अगली बात ये है कि अभी तक उस दिन हसन भाई जब गए देख के, इवन के आप सब भी जाइएगा, सुबह सारे उधर पहुँचे, ग्रेविटी के मेंबर्स ने बैठना शुरू कर दिया, अराजी के मेंबर भी जाके बैठे। वहाँ पे हमारे पास 2 कंटेनर्स मौजूद हैं और उसमें कुछ डेवलपर्स भी अभी आ रहे हैं, वैसे वो भी बैठ रहे हैं। उनको मैंने कहा आपके आने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठें साइड पे, हम काम कर लेंगे। लेकिन कुछ डीलर्स भी उनके साथ पहले से अटैच थे, तो बजाय इसके कि हमने मशवरा किया कि डीलर्स को उठाने की बजाय उनको साथ मिलाया जाए, अपनी टीमों का हिस्सा बनाया जाए, उनको अपने साथ एंगेज करें, तो वो भी बैठे होते हैं। तो ग्रेविटी के भी सीनियर मेंबर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इनमें ना इन सारे लोगों को अपने साथ अटैच करें, अफिलिएट करें। सेल्स जितनी भी होंगी हमारे थ्रू ही होंगी, डायरेक्ट डीलर ऑनर्स के साथ नहीं कर सकता कोई भी, ये हमारी कमिटमेंट है। तो उन डीलर्स को उठाने की बजाय उनको साथ बिठाएं, अपने साथ एंगेज करें, अपनी मार्केट का बताएं, अपने ऑफिसेज में बुलाएं, यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट दिखाएं, अपने साथ जोड़ें। हमारे पास एक बनी बनाई मार्केट मिल रही है, तो इन लोगों को साथ जोड़ के ना एक नेटवर्क बढ़ाएं। तो वहाँ पे जाएं, कोई भी बंदा किसी भी किस्म का है, एक बंदा वहाँ पे अभी हम डेजिग्नेट करेंगे जो प्रॉपर, जैसे टीजीसी में शेख साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह से एक बंदा बैठ जाएगा। किसी बंदे को कोई कंसर्न होगा तो वो उससे डिस्कस करे, बाकी वो इंशाल्लाह मैनेज भी कर देगा। बाकी सारी टीमें मिलजुल के चलें वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये टेबल मेरा है या ये कंटेनर मेरा है, वो सारा ही अपना है, ठीक है। इसमें मार्केट के डीलर्स आते हैं तो वो भी अपने, आप जाएं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे ना कार्ड्स भी होने चाहिए, अगर हम डिफरेंट है तो डिफरेंट नज़र आने चाहिए, हमारे प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, गेटअप हमारे सेट होने चाहिए, हमारे कार्ड्स लगे होने चाहिए। इवन के एक और टिप है कि हमारे बैज होने चाहिए, ठीक है, वो लगे हों, तो पता चले कि ये कंपनीज़ की तरफ से हैं, तो कंपनी के मेंबर की एक पहचान होनी चाहिए डीलर की निस्बत, ठीक है। और तो ये चीज़ें फिर हमें थोड़ा सा डिफरेंट करती हैं मार्केट में। अपने गेटअप को उस तरह से बनाएं सारे दोस्त, और फिर वहाँ पे आप जाके लोगों को एंगेज करें, बुलाएं, विज़िट करवाएं, चाय पानी पिलाएं और सेल्स को मैच्योर करें। हाँ, बताना ये लगा था, उस दिन हसन भाई आए तो सबसे पहले राना अदनान साहब बैठे हैं, इन्होंने अपने एक कस्टमर को 4 दुकानें डाल दी हैं जो बिस्मिल्लाह हुई है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये है, उधर ही बैठे बैठे उसी दिन सेम हसन भाई ने किसी बंदे को कॉल की और 2 दुकानें मुझे ये रखवा दी। उन्होंने कहा ये मेरी हो गई, 61 और 62 अराजी की तरफ से सेल हो गई। तो आपको मतलब आज बताने का मकसद ये है कि ग्रेविटी की तरफ से भी और अराजी की भी तरफ से भी बिस्मिल्लाह हो चुकी है। उसके बाद मुझे एक शॉप का एक मैसेज आया कि जनाब ये शॉप मेरी रख लें, यानी कि उसने कोई टोकन मुझे भेज दिया और उसने कहा मेरी भी एक शॉप रख देना, क्योंकि हमने लोगों को ये कहा था कि जुमे से पहले हम अलॉटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, जुमे वाले दिन ही नंबर देंगे। ये डेवलपर्स के साथ हमारा तय था कि हम ना नक्शा नहीं ओपन करते, नक्शा जुमे वाले दिन ओपन करेंगे। वो कह रहे हैं कि जब नक्शा खोलेंगे फिर ही डिस्काउंट देना। तो इसलिए हमने ना लोगों को ये बताया कि जी आप कितने यूनिट रखना चाहते हैं। इसी तरह से अब्दुल रहमान है, जुहेब हैं, उमैर समीर यहाँ पे बैठे हुए हैं,
इन लोगों की टोटल अब तक की 12 यूनिट डन हो चुके हैं जिनके टोकन इन्होंने पकड़ लिए हुए हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब आपको अभी पता चला कि ये महीने से, ये मेरे ख्याल 3-4 दिन, ये हफ्ते वाले दिन से शुरू हुआ है काम। ये 3 दिन की ये वर्किंग है। वहाँ पे आप खुद बैठें, आपकी टीम कुछ बंदे को डेजिग्नेट करें, वहाँ पे वो बैठें, वर्किंग कस्टमर भी है उनको भी मिलें, डील करें, और अपने इन्वेस्टर्स को भी बुलाएं, कस्टमर को बुलाएं, दिखाएं उनको और उनको चीज़ें दें। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे सेल बड़ी तेज़ है। हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत दूर गए ना, अगर हमारी पूरी दोनों टीमें जैसे TGC में जान मारी थी, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना जान मार लें तो पहला महीना सेल्स का, अगला महीना क्लोजिंग का, 30 नवंबर तक, ये तो महीना बल्कि ख़त्म हो गया, ये 5 हफ्तों में हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ये हसन भाई की आवाज़ है, हसन भाई की आवाज़ है कि हम 30 नवंबर से पहले पहले प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। अपनी गुडविल बनाने के लिए हमें सिर्फ 250 यूनिट सेल करने हैं, 382 सारे सेल नहीं करने। 35% उन्होंने रुकवाया हुआ है, जो इन्वेंट्री अभी लॉक की है कि ये सेल नहीं करनी 35%। तो 65% में ऑलमोस्ट 250 शॉप बनती है। तो मेरा ख्याल है जितने मेंबर हम यहाँ पे बैठे हैं और जितने मेंबर बाकी ग्रेविटी के हैं, अगर हर बंदा सिर्फ 2 यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले 1 मंथ के अंदर, टोकन लगवा के रिकवरीज करवा लें, तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही ख़त्म हो जाना, और यही हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम।